सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि यार सभी को पता है कि इस चैनल पे शाम को 5 बजे क्लास 11th की मैथ की क्लास होती है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वैसे तो आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा, लेकिन ज़रा हम आपको डिटेल में बता भी देते हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 कवर कर रहे होंगे, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 1 का है। और आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या होता है रिक्त समुच्चय, क्या होता है परिमित और अपरिमित समुच्चय, और क्या होता है हमारा समान और असमान समुच्चय। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं इसे एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, एंड ऑल्सो समान समुच्चय को हम इक्वल सेट कहते हैं। जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं, आगे चलकर उनको चीज़ें अंग्रेजी में पढ़ने को मिलेंगी, इसलिए अभी से कुछ चीज़ों का आप अंग्रेजी में मतलब समझने की पूरी कोशिश करें। और साथ ही साथ हम यहाँ पे आज कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। सो एवरीथिंग इज परफेक्ट, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज़ वगैरह सभी को आ रही है? ओके। तो भाई ये एग्जाम्पल कौन से होंगे? आपकी बुक के होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम कराते रहेंगे। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की होगी पिछले 2-3 दिन से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, कि एक क्लास में कॉन्सेप्ट की लेकर आ रहा हूँ और एक क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मतलब एक क्लास दूसरी क्लास से लिंक है। अब जैसे कि मान लो आज हम इस क्लास में लेक्चर नंबर 3 में कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम जब आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ये वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए भैया बहुत अच्छे से सुन लो, डेली डेली हमारे साथ पढ़ते रहो बच्चों। चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इस सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने होते हैं समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय जो कि यहाँ पे आपको 3 प्रकार के मिलेंगे। कितने प्रकार के मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? टोटल आपको 3 प्रकार के मिलेंगे, जिसमें से पहला आपका होगा कौन सा? पहला होगा रिक्त समुच्चय, जिसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों होगा परिमित समुच्चय और परिमित व अपरिमित समुच्चय। परिमित का मतलब ही हो गया कि फाइनाइट और अपरिमित का मतलब इनफाइनाइट। मैं वैसे डिटेल्ड में इनके बारे में बात करने वाला हूं, टेंशन मत लो। फिर तीसरा होगा हमारे पास समान समुच्चय। पूरी क्लास इस तरीके से चलने वाली है कि रिक्त समुच्चय बताऊंगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, इसकी आपको डिफिनेशन बताऊंगा, बाकी सब में भी यही होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। फिर पहले ही यहाँ पे हमारे पास रिक्त समुच्चय को डिस्कस करते हैं। पहले हम रिक्त समुच्चय को डिस्कस करने वाले बच्चों। तो यह है रिक्त समुच्चय की परिभाषा, जो कि हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिख दी है, लेकिन अभी इसको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखो। मान लीजिए कि हमने आपको एक सेट दिया ए, बहुत अच्छे से सुनना, और हमने बोला कि इस सेट में कोई भी नहीं है। मतलब एक समुच्चय में हमने पहले यह मंझला ब्रैकेट बनाया और हमने लिखा यार इसके अंदर कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। बात समझ में आ गई? यानी कि इसमें जो हमारे अवयव या जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। जो हमारे एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए? शून्य। यानी कि हमारे पास कितने होने चाहिए? 0। कोई भी हमारा एलिमेंट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ऐसे सेट को हम क्या बोल देते हैं? ऐसे सेट को हम बोल देते हैं क्या? रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट, नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, डेफिनेशन पे मत जाओ, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव कितने हो जाएं? 0 हो जाए। कितने अवयव हो? 0 हो। चलो, ये इसको लिखा कैसे जाएगा? समुच्चय ए लिखा और मंझला ब्रैकेट लगा दिया, इसके अंदर कोई भी नहीं होगा। अब मान लो हम कहें कि नहीं, इसको और किसी भी तरीके से क्या लिखा जा सकता है क्या? जी हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ये ऐसे बना देंगे, इसको कहते हैं फाई। तो ये हमारा समुच्चय क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। मन में एक डाउट आया होगा कि सर अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, फाई बना दें और इस तरीके से मंझला ब्रैकेट बना दें, तो क्या सही होगा
नहीं, ये इसका लिखने का गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि केवल और केवल या तो आपको फाई सिंबल का उपयोग करना है और या तो दो ब्रैकेट बनाने हैं, जो हमारा जो मंझले ब्रैकेट होते हैं बीच वाले मिड ब्रैकेट, और उनके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, मैंने कल कहा था ना कि कल के दिन देख लेना बच्चों की संख्या 400 मिलेगी, तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, आज बच्चों की संख्या 400 है। कल ये संख्या 300 मिलेगी, परसों ये संख्या 200 मिलेगी, फिर मिलेगी 100, और फिर जो है सब गर्मी में निकल जाएंगे खेलने कूदने। ठीक है, शुरू में जोश बहुत ज़्यादा होता है, बाद में जोश कम हो जाता है। ये हर बच्चे की एक पहचान होती है, और ठीक है, ये आपका फ्यूचर है, आपका फ्यूचर जैसा है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय के नाम से जाना जाता है। दोनों नाम से ये जाना जाता है। और इसकी परिभाषा के अनुसार अगर बी कोई एक रिक्त समुच्चय है जबकि ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं प्रतीक फाई से, और ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि बी एक रिक्त समुच्चय है, तो अगर बी एक रिक्त समुच्चय है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। हमने कहा ए एक रिक्त समुच्चय नहीं है, तो हमने लिख दिया कि भैया ए के अंदर कोई ना कोई एक अवयव जरूर होगा। ठीक है, एक अवयव जरूर होगा, तो ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है, वो एक रिक्त समुच्चय है। अंग्रेजी में क्या हो गया कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। इसे एम्प्टी सेट या नल सेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन बी इज एन एम्प्टी सेट while A is an not empty set। एग्जाम्पल भी हमने यहां पे लिख दिए। ठीक है, यहां पे हम आपको एग्जाम्पल लिख के बता रहे हैं। ओके माय डियर, बोलो इतनी बात सबको सभी को समझ में आ गई। चलो अब कुछ ऐसे धांसू वाले एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो वर्ड आपने सुना ना धांसू, ये बड़ा पहली बार मेरे मुंह से निकला है इस क्लास में, मतलब आज के इतिहास में धांसू। तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो, कुछ और उदाहरण लेकर समझेंगे। ठीक, कुछ और उदाहरण लेकर बच्चों हम लोग समझेंगे। जैसे हमने लिखा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, हिंदी में लिखकर बताऊंगा मैं आपको। मैंने ले लिया कि भैया देखो ऐसे लिखा, और हमने यहां पर लिख दिया x सेमी कॉलन कॉलन, और उसके बाद x लिख दिया, और हमने लिख दिया x एक दो अंकों वाली सम अभाज्य संख्या है। एक एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया बेटा, बिल्कुल धांसू वाला एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, बिल्कुल धांसू वाला। देखो अब मुझे बताओ यार, दो अंकों की कोई ऐसी संख्या होती है जो सम हो और साथ ही साथ अभाज्य भी हो? नहीं हो सकती। एक ही संख्या ऐसी है जो दो एक अंक की होती है और सिर्फ वो है दो जो अभाज्य होती है, बाकी कोई सम संख्या नहीं है। तो एक एग्जाम्पल हमने कर दिया कि भैया देखो एक दो अंकों वाली सम अभाज्य संख्या, ये एक उदाहरण हो गया किसका? रिक्त समुच्चय का। बात समझ में आ गई? एक और उदाहरण लिखे, ये तो पहला लिख दिया सर ने, चलो एक और लिखते हैं। मैं बहुत प्यार के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो। मान लो हमने लिख दिया कि a और इधर लिखा मेरे प्यारे बच्चों x। मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि कूलर बड़ी तेज़ चला रहा हूं मैं, ये धीरे हो भी नहीं सकता, क्या कर सकते हैं। वेट सेकेंड, ठीक है, ओके डन 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 डन। सुनो अभी क्या करते हैं, x कोलन का चिन्ह लगाया और मैंने लिख दिया कि x एक प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं ये बात लिख दूं कि x एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये एक हमारा क्या नहीं हो सकता? रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता। लेकिन मैं इसके साथ एक शर्त लगा देता हूं, मैं कह देता हूं कि जो x का मान है वो 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है। 2 और 3 के बीच की संख्या अब आ गई। बताओ क्या ऐसा संभव है मेरे प्यारे बच्चों
कि कोई भी संख्या 2 और 3 के बीच में आएगी? आएंगी, बहुत सारी आएंगी, 2.5 आएगी, और भी बहुत सारी आएंगी, 2.7 आएगी, 2.8 आएगी, लेकिन क्या वो प्राकृतिक होंगी? नहीं होंगी ना। क्या वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी? नहीं हो सकती। समझ गए बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने जो है आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं जो कि हमारे कैसे हैं, रिक्त समुच्चय के हैं। ठीक है, आगे बात समझे। एक और उदाहरण लेते हैं, चलो एक और उदाहरण लेते हैं कि एक बच्चा है और वो बच्चे का नाम क्या है? एक्स। एक्स एक कक्षा 10 व 11 में पढ़ने वाला क्या है? विद्यार्थी है। अब मुझे बताओ, कोई ऐसा बच्चा जो 10 और 11 में एक साथ पढ़ सकता है? पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे किसके? रिक्त समुच्चय के। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। और यार सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करो, वो आपने कर दिया होगा, समझदार बच्चे तुम लोग हो। छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आपके कुछ न कुछ छोटे भाई बहन होंगे, है ना, नन्हे मुन्ने, और हो सकता है कि कुछ आपके ऐसे रिश्तेदार हों, या हो सकता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसके छोटे जो कक्षा 10 वाले बच्चे हों। यार उन सभी को इस चैनल के बारे में बताइए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सच में आपको इस चैनल से कुछ भी पढ़ने को मिलता है तो आपका फर्ज बनता है। मैं आपको एक काम दे रहा हूँ अपना, मैं आपसे समझ लो गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ अभी, ठीक है, कि आप इस चैनल के बारे में सभी को बताइए जो कि कक्षा 10 में बच्चे हैं। क्योंकि कक्षा 10 का नया बैच, फ्री वाला बैच 27 से शुरू हो रहा है, 27 मार्च 2023 से। समझ गए? आगे मेरी बात समझे। और हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे उसमें। सभी को बताओ प्लीज, ठीक है, सारे बच्चे। चलो सभी लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय की बात करते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट है। चलो पहले तो एक बात आप समझ लो कि एक शब्द है परिमित। परिमित का अंग्रेजी में मतलब होता है फाइनाइट। मैं तो कहता हूं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी अंग्रेजी में आदत डालनी चाहिए, ठीक है। और ये हो गया अपरिमित, क्योंकि बहुत जल्दी याद हो जाता है अंग्रेजी में। एक तरफ हमने लिखा परिमित और एक तरफ लिखा हमने अपरिमित। बच्चों इसको अंग्रेजी में कहते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो। अब मैंने आपसे पूछा कि एक बात बताइए, आसमान में कितने तारे हैं? आप बोलोगे सर जी गिन नहीं सकते। मैंने बोला एक काम करो, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सभी को बताओ कितनी प्राकृतिक संख्याएं। आप बोलोगे सर बहुत सारी, अनंत है, अनंत संख्याएं हैं, हम उनको गिन नहीं सकते, बहुत सारी हैं। तो ये सब क्या है? इनफाइनाइट हैं। मैंने पूछा आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? आपने कहा सर 40 बच्चे हैं। दूसरा खड़ा हो गया मेरी क्लास में 45 हैं सर। तो यार वो चीज फिक्स है, मतलब वो फाइनाइट है, परिमित है। मैंने पूछा इस भारत देश में शिवम सर कितने हैं? अब बोले सर जी बहुत सारे हैं। हमने कहा ज्ञानोदय के गुरुजी कितने हैं? आप बोलोगे सर अकेला है। इसका मतलब वो क्या है? फाइनाइट। लेकिन अगर पूछे शिवम सर कितने हैं तो बहुत सारे होंगे, तो वो क्या हो गया? इनफाइनाइट। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत सिंपल सा है। तो अब मैं इसके एग्जाम्पल लिखूंगा, चुटकियों में समझ में आएगा। अब मैं एक यहां पे लिख रहा हूं आपके सामने एक एग्जाम्पल ए, और मैंने इसमें लिख दिया, देखो मैं बहुत सिंपल सा बता रहा हूं कि मैंने यहां लिखा 1 3 7। अब आप मुझे बताओ, ये हो गया 8। ऐसे करके मैंने कुछ लोगों को लिख डाला। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और इसका एग्जाम्पल लिखा और मैंने लिख दिया इधर मेरे लाल 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख डाला। ये क्या हो गया इधर? यार इधर मैंने देखा कि इसमें जो हमारी संख्या थी वो क्या है कि फाइनाइट है। उधर वालों में कितने लोग लिख दिए? इनफाइनाइट, बहुत सारे लोग हैं। और एक बात और बता दूं,
पूरे यूट्यूब पर कक्षा 11 सबसे पहले शुरू करने वाला टीचर कौन है? चैनल कौन सा है? अपना चैनल है बच्चों। अभी तक जिन्होंने कक्षा 11 शुरू किया है उन्होंने केवल कोर्स बेचा है, उन्होंने केवल कोर्स बेचा है। सबसे पहले शुरू करने वाला कौन है? और कक्षा 10 का एग्जाम खत्म हुआ था, उसके बाद मैं एकदम बिल्कुल निंद्रा वाली मुद्रा में चला गया था, कुछ भी आपको पता नहीं था। सब बच्चे कमेंट कर रहे थे सर किधर गया किधर गया किधर गया, दिख नहीं रहा सर तू। मैं गायब हूँ गायब हूँ गायब हूँ। आऊँगा जिस दिन से उस दिन रेगुलर हो जाऊँगा। और आया, आके केवल डायरेक्ट क्या बात किया कि भैया इस डेट से 11 शुरू कर रहा हूँ और तब से लगा हूँ। उसके बीच में कोई बात हो रही क्या? नहीं। जिसको पढ़ना होगा वो सब चैनल पे आते रहेंगे। समझदार बच्चे भटकेंगे नहीं, उन्हें मैथ के लिए किसी दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, ये बात तुम लोग जान लो, ठीक? तो इसीलिए हम जरा फालतू की बातों पे ध्यान देते नहीं बच्चों, सिर्फ पढ़ाना है। लेकिन ये सब बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो जानेंगे चैनल के बारे में बच्चों, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है? समझ गए? तो ये हो गया फाइनाइट और ये हो गया अनफाइनाइट। अब सुनो, अब मन में एक सवाल आया कि अगर कोई समुच्चय रिक्त भी हो तो, अगर सर जी कोई समुच्चय रिक्त हो तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? किसकी श्रेणी में आएगा? वो समुच्चय हमारा परिमित की श्रेणी में आएगा। भाई रिक्त है, कोई नहीं है, फाइनाइट है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो रिक्त है अथवा जिसके अवयव की संख्या क्या है? निश्चित, यानी कि फाइनाइट है। यानी कि यहां से मुझे पता चला कि जो इसके अवयव हैं, इसके जो अवयव हैं वो क्या हैं? निश्चित हैं। इसके जो अवयव हैं वो क्या हैं? निश्चित हैं। और इसके जो अवयव हैं, इसके जो अवयव हैं, अवयव वो क्या हैं? अनिश्चित हैं। बस इतना आप लिख लेना अपनी कॉपी पर कि इसके अवयव निश्चित है, उसके अवयव अनिश्चित है, खत्म हो गया इतना काम। समझ गए? तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite, otherwise क्या? अपरिमित मीन्स कि इनफाइनाइट। समझ गए बालक? निश्चित है तो परिमित है और अगर अनिश्चित है अवयव तो अपरिमित है। स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से, आगे चलेंगे बालकों। और यार तुम लोग वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो, है? रोज रोज कहना पड़ता है तुम लोगों को। चलें आगे, चलो अब यहां पे आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल। अभी हमारा एक और बचा है, समान समुच्चय बचा है, लेकिन पहले ये एग्जाम्पल करेंगे तब समझेंगे। हमने आज अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिख दिया है। हिंदी में लिखा है कि बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन कौन परिमित है और कौन कौन परिमित है और कौन कौन अपरिमित है, ये बताना है, ठीक है? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये हिंदी और इंग्लिश वाले तो सब समझ ही जाओगे। अब आज संख्या को प्राइम कहते हैं और इसको ऑड कहते हैं, विषम को, ठीक है? चलो पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x बिलोंग टू n, इसको पढ़ते क्या है? x बिलोंग टू n, सब में लिखा हुआ है। अब पहले तो यार मुझे यह पता होना चाहिए कि भैया n क्या है। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। अब देखो जो अंग्रेजी वाले हैं उनको तो पढ़ना ही है n का मतलब क्या होता है, और हिंदी वालों को भी पढ़ना ही पढ़ना है कि भैया n का मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। बिल्कुल याद करना पड़ेगा ऐसे ही जैसा मैं पढ़ा रहा हूं। सो माय डियर, हम इन नेचुरल नंबर को कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट 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 होता है। इसीलिए कहते थे 10th क्लास में मन लगाई के पढ़ लो। अब इन्होंने कहा कि और x ये दे दिया है, x बराबर ये दे दिया है, ठीक? ये दे दिया है। तो अब क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन को करते हैं, पहले को उठाएंगे और ये देखो ये लिखा हुआ है ये, ठीक? इसको हल करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में, बराबर में 0। तो x बराबर यहां से 1 आया और दूसरे में आ गया हमारे पास 2, यानी x के 2 मान आ गए। तो यार इसका जो समुच्चय तैयार होगा, यार इसका जो समुच्चय तैयार होगा वो क्या तैयार होगा? वो तैयार होगा मेरे प्यारे बच्चों 1, 2।
देखो एक बात साफ साफ बोल रहा हूं, अगर आपको वास्तव में मेरी क्लास में एंजॉय करना है तो क्लास को आपको डेली देखना पड़ेगा, नहीं तो यार चीजें तुम्हारे सर के ऊपर से जाएंगी और फिर जैसे मैं गंजा हो गया हूं वैसे तुम भी गंजे हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगा फिर। दूसरा देखो, क्योंकि मेरे भी ऊपर से चीजें गई थी इसलिए मैंने अपने बाल जो है उड़वा दिया। अब उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। दूसरा लिखा हुआ कि x बिलोंग टू n और x स्क्वायर बराबर 4, ऐसे लिखा है। अब मुझे पहले यह बताना था कि ये परिमित है कि अपरिमित। अब मुझे बताओ ये कैसा आया, परिमित है कि अपरिमित? यार ये तो परिमित आ गया। परिमित का मतलब क्या आ गया? ये फाइनाइट आ गया। अब बताओ हिंदी अंग्रेजी में इसमें क्या दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत हुआ क्या? जल्दी मुझे बताओ। ठीक है, चलो आगे चले क्या? दूसरे क्वेश्चन को देखो। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर बराबर में 4, ऐसे लिखा है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद बराबर में 4 है, तो यार उधर देखेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। भाई स्क्वायर लगाएंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। अब यहां से हमारे पास जो समुच्चय मेरे लाल तैयार होगा वो क्या तैयार होगा? वो तैयार होगा x बराबर, बहुत अच्छे से समझो, सॉरी, a बराबर कितना तैयार होगा? 2 और -2। अब मुझे बताओ ये समुच्चय क्या सही लिखा है सर ने? सही बताना, क्या सही लिखा है? नहीं, गलत लिखा है। क्यों? यहां तो सही था बट यहां गलत है, क्योंकि x बिलोंग टू n और -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो दैट्स वाई ये रॉन्ग है। अब हमें यहां से क्या करना है? -2 को हटाना है। देखो मैं ऐसा ही टीचर हूं कि मैं आपको पहले गलत बताऊंगा फिर सही बताऊंगा। यहां पर समझ में आ गया कि भाई -2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर n, इसलिए। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या, जल्दी से मुझे बताना एक बार, जल्दी जल्दी से। ठीक, समझ में आ गया? अब मुझे बताओ ये परिमित है कि अपरिमित? तो हम यहां लिख देंगे कि यह परिमित है, यह परिमित है। क्यों? क्यों परिमित है? क्योंकि भैया इसमें फिक्स है हमारे नंबर। ठीक, चलो अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर पे देखो, तीसरा नंबर क्या है? 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे। अब यहां लिखेंगे कि x बराबर आएगा 2x बराबर 1, x बराबर आ गया 1/2। क्या ये 1/2 नेचुरल नंबर है? आपका आंसर होगा नहीं, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए जो हमारा समुच्चय तैयार होगा, जो हमारा समुच्चय तैयार होगा वो क्या तैयार होगा? उसमें कुछ नहीं होगा। यह कैसा हुआ? यह रिक्त व परिमित समुच्चय, क्योंकि रिक्त को हम परिमित कह सकते हैं। बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई? ये 1/2 है, और यहां पर एक बात और लिख देना बगल में कि x बिलोंग टू n, और ये भैया n नहीं है। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों? सभी को समझ में आ गया कि भैया दिस इज अ एम्प्टी एंड ऑल्सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, ठीक। मैं आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज और प्लीज चीजों को दोनों भाषाओं में सीखने की कोशिश करो। मैं कहीं इंग्लैंड से उतर कर नहीं आया हूं, मैं भी इस भारत देश में यहाँ भी हमने जन्म लिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में सीखना ज़रूरी है। अनलेस आप जो बड़ा सा एग्ज़ाम सोच के बैठे हो कि यार आई वॉन्ट टू क्रैक JEE, राइट, नहीं कर पाओगे। हम NDA में जाना चाहते हैं, हम यहाँ प्योर हिंदी में सीखेंगे चीज़ों को, आगे चल के यार प्रॉब्लम होगी। प्योर हिंदी में सीखोगे, फ्लुएंसी आपकी खराब होगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि हम भारत देश में जन्म लिए हैं, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, समझने की कोशिश करें। लेकिन 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 जो हमारी दूसरी लैंग्वेज है वो अंग्रेजी ही है, तो हमें चीज़ों को सीखना पड़ेगा दोनों भाषाओं में, राइट। ओके मेरे प्यारे बच्चों,
यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि यार तुम लोगों को 1% कुछ भी समस्या होगी। ठीक है, चलो आगे चलें। अब हमारे पास ये देखो अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन क्या है कि x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो x एक अभाज्य संख्या, चलो मैं इसका समुच्चय डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, लिखने की कोशिश करता हूं। कहां से शुरू करूंगा? 2 से, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, ऐसे करके बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे भाई। देखो इन्होंने कहा x एक अभाज्य संख्या है, तो ऐसे करके बहुत सारी संख्या आएंगी जो अभाज्य होंगी। अब मुझे बताओ ये कैसा आया? यह एक अपरिमित समुच्चय है, यानी कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। बच्चों कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको? मजा आ रहा है? ठीक, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ 5 है ना? हाँ, इन्होंने लिखा कि x एक विषम संख्या है, यानी कि x इज अ ऑड नंबर। सो अगर ये एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, डॉट डॉट डॉट। कितने होते हैं? बहुत सारे। यह भी इनफाइनाइट है। दिस इज ऑल्सो अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, चलो एक बच्चा कह रहा है सर 3 नंबर वाला फिर से एक बार बता दो। ठीक है बेटा, 3 नंबर वाले को देखते हैं बेटा। ऐसे बस लिखा करो कि सर ये वाला फिर से बता दो। तो देखो हमने लिखा 2x - 1 = 0। हमने यहाँ से x का मान निकाला, आया 1/2। मुझे बताओ, हमने पहले ही इसीलिए आपको बता दिया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। क्या 1/2 हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं। देखो अगर इस चैप्टर में आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब आपका बेसिक थोड़ा कमजोर है, नहीं तो चीज़ें कुछ नहीं है। आज ही जाके रियल नंबर और उसके बाद जो है पूर्णांक, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ये सब पढ़ लो। ठीक, तो ये हमने बता दिया कि भाई ये आया। फिर हमने बोला कि भाई देखो ये जो आया ना 1/2, ये हमारा क्या नहीं है? ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि ये भैया बिलोंग नहीं कर रहा है। जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका ये मतलब क्या हुआ कि भैया इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखेंगे तो ये एक रिक्त हो गया। रिक्त भी है और ये परिमित भी है, दोनों चीजें हमने बता दी। ठीक, समझ गए? आगे चले बच्चों। चलो यहां तक सभी को समझ में आ गया है? सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक, अच्छा एक मान में आपके मैं डाउट डाल रहा हूं और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। मैंने क्वेश्चन दिया और मैंने इसमें लिख दिया कि a बराबर, ये क्या है? क्या ये परिमित है? परिमित अपरिमित तो भूल जाओ, मैं पूछ रहा हूं क्या ये रिक्त समुच्चय है? ये बताना। ठीक, क्या ये रिक्त समुच्चय है? ये मुझे बताते रहना, आगे मैं पढ़ता रहूंगा। ठीक है, क्या ये रिक्त है कि नहीं? अब आते हैं बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं कि समान समुच्चय क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, समान समुच्चय डिस्कस करते हैं। चलो, अब मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि आपके पास एक बैग है, उसमें 10-10 और 5-5, 2-2, 20-20 के सिक्के हैं। यानी कि 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, 20 का सिक्का है। एक दूसरा भी बालक है, उसके पास एक बैग है, उसमें भी सिक्के 2 के हैं, 5 के हैं, 10 के हैं, 20 के। ठीक, मैंने कहा कि यार देखो ये दोनों जो समुच्चय तैयार हुए हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर है। यानी हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि भैया अगर a और b दो समुच्चय बराबर तब होंगे, समान तब होंगे जब क्या होंगे? इनमें समान अवयव होंगे। इनमें अवयव कैसे होंगे? समान अवयव होंगे। कैसे अवयव होंगे? समान अवयव होने चाहिए। एक चीज याद रखना, इसी के नीचे फिर से लिखना है ऐसे कि क्रम से फर्क नहीं पड़ता। देखो हमारे पढ़ाने का तरीका बेटा थोड़ा सा अलग है। हम चीज़ों को, ये चीज़ समझने की बिल्कुल भी हम कोशिश नहीं कर सकता कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारा हमेशा यही मोटिव रहता है कि मैं किसी भी तरीके से सिखाऊं।
तो हमने कहा कि ए और बी दो लोग तब बराबर होंगे जब इनके अवयव क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन ऐसा मत लिखना कि समान संख्या में अवयव होंगे, वो अलग बात हो जाएगी। हमने कहा कि समान अवयव होंगे, यानी कि अगर 2 इसमें है तो 2 इसमें है, 5 इसमें है तो 5 इसमें है। अब ऐसा नहीं कि 4 लोग इसमें हैं 4 लोग इसमें हैं, हम बोल देंगे समान समुच्चय हो गया, ऐसा नहीं। हमने कहा इनके जो अंदर लोग हैं वो भी समान हैं, यानी इनके अवयव ही समान हैं। ठीक है, तो हमने लिखा कि ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें अवयव क्या हो, समान हो, यानी इनमें जो एलिमेंट हो दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, हम इनको लिख सकते हैं ए बराबर बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई हमने आपको एक उदाहरण बता दिया, ये एक उदाहरण बता दिया। मैं इसको लिख सकता हूं कि ए बराबर क्या है, बी है। इसको पढ़ूंगा कैसे कि ए और बी दो समान समुच्चय हैं। अब मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं और उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैंने एक और उदाहरण लिखा, उदाहरण नंबर 2, मैंने ए बराबर लिखा क्या, 1 3 5। फिर मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिखा बी बराबर 2 4 और 6। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 2 4 और 6। इन दोनों को लिखने के बाद मैं देख रहा हूं कि क्या ये दोनों समान समुच्चय हैं। आप बोलोगे कि नहीं, ये दोनों समान समुच्चय नहीं है। क्यों ये दोनों समान समुच्चय नहीं है? क्योंकि इनमें अवयव जो हैं वो समान नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो भाई हमने ऐसे लिख दिया। अब इसमें हमने लिखा कि अगर अवयव समान है, उनमें समान अवयव हैं, तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी। अन्यथा समुच्चय जो कहलाएगा वो कहलाएगा असमान, और ऐसे बराबर का चिन्ह लगा के काट देंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है कि सर जी अगर एक में हम ऐसे कर दें कि हम ऐसे कर दें, एक बच्चे की अंतरात्मा कह रही है कि मान लीजिए सर जी इसमें 6 हो, तब हमने कहा ना सभी अवयव समान होने चाहिए, ऑल एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, तब हो पाएगा। अगर 6 समान हो गया कोई नो बात नहीं, सारे के सारे नहीं जब तक होंगे तब तक नहीं काम चलेगा। समझ गए हो? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बहुत आसान है। दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, उनमें समान अवयव हो। ठीक, इसलिए हमने यहां पे हो लिखा है। हो का मतलब सभी। अगर मैं सिर्फ हो लिखता, बिंदु नहीं होता इसके ऊपर, तो मतलब बदल जाता। समझ रहे हो? इसलिए हर एक बहुत ध्यान से लिखा गया है कि उनमें समान अवयव हो। सारे हो और हो अंतर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? चलो यहां तक सभी लोग जरा ध्यान देना इस पे। ठीक, चुन चुन के लाइन लिख के लेके आता हूं, जो आपकी जरूरत है वही लेके आता हूं बच्चों। लेकिन फिर भी अगर ये चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसमें आपका सपोर्ट नहीं है, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए नहीं बढ़ रहा है। यहां पे जरा ध्यान से देखो, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, इसे शेयर करना पड़ेगा। समान समुच्चयों के युग्म छाटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बताओ। ऐसा कोई युग्म है तो कारण भी बताओ। क्वेश्चन तो ऊपर से गया होगा, तन को समझ में नहीं आवा होगा ना, हम बताता है। सुनो सुनो, ये 5 लोग दिए हैं, ये कह रहे हैं कि इनमें से ये बताओ कि क्या ए बी के बराबर है, क्या ए सी के बराबर हो सकता है, क्या ए डी के बराबर हो सकता है, क्या डी ई के बराबर हो सकता है। छांट के बताओ और कारण भी बताओ, ऐसा बोला है। समझ में आया क्वेश्चन? कि 5 लोग दिए हैं, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लो। 5 लोग दिए हैं ए बी सी डी ई, मुझे बताओ इनमें से कौन आपस में मुझे बराबर दिख रहे हैं, और अगर कोई बराबर है, समान है, तो उसका कारण भी बताओ। तो ऐसे तो ऊपर से जाएगा, हम जैसे बताएंगे समझ में बहुत अच्छे से आएगा। सुनो, ए बराबर यहां लिखा हुआ 0, तो मुझे बताओ क्या ये एक रिक्त समुच्चय है क्या? नहीं, यही चीज तो मैंने अभी आपको यहां पे दी थी, लो वहां पे आ भी गई। क्या ये रिक्त समुच्चय है? नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक अवयव है, इसके एक अंदर अवयव है।
तो ये एक रिक्त समुच्चय नहीं है, तो इसका तो काम हो गया, ये तो हमने बता दिया। अब इसको जरा बदल के देखो, b बराबर बदल के देखो। a बराबर तो हमने यहाँ लिख दिया कि भैया a बराबर जो है वो यहाँ पे साफ साफ जो है ना इस रूप में लिखा है रोस्टर फॉर्म में, इसको भी रोस्टर में लिखो। तो बच्चों हमने यहाँ लिखा b बराबर, अब देखो इन्होंने कहा कि x का ऐसा मान लिखो जो 15 से बड़ा हो और ऐसा मान लिखो जो 5 से क्या हो, छोटा हो। शर्त दे दिया कि x का ऐसा मान, x का ऐसा मान जो 15 से छोटा हो, जो 15 से छोटा हो और 5 से भी क्या हो, छोटा हो। दोनों चीजें होनी चाहिए। x का ऐसा मान जो 15 से 15 से बड़ा हो और x का ऐसा मान जो 5 से छोटा हो। x का कोई मान मुझे बताओ जो 15 से बड़ा होना चाहिए, और एक शर्त दे दिया कि 5 से छोटा होना चाहिए। क्या तुम ऐसी कोई भी संख्या ढूंढ पाओगे जो तुम्हारी, एक सेकेंड, जो तुम्हारी 15 से बड़ी हो और 5 से छोटी हो? कोई ऐसी संख्या ढूंढ पाओगे? बताओ, नहीं ढूंढ पाओगे ना, क्योंकि कोई तुमको ऐसी संख्या मिलेगी ही नहीं जो तुम्हें 15 से बड़ी भी दिखे, 15 से बड़ी भी दिखे और 5 से छोटी भी दिखे। ऐसा कोई संख्या है? ले सकते हो, अगर तुम 15 से बड़ी लोगे तो लो 5 से छोटी नहीं मिल पाएगी। वही एक संख्या होनी चाहिए ना, ये दोनों चीजें साथ साथ में होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, और अगर ये हो ही नहीं सकता तो इसका ये मतलब हुआ कि हम इसको ऐसे लिख देंगे कि ये एक रिक्त समुच्चय है। समझ गया बच्चों? ठीक, क्लियर? सर अगर एक में 3 नंबर हो और दूसरे में 4 हो तो बेटा तो दोनों समान नहीं है। ठीक, समझने की कोशिश करो। x यहां से देखते हैं, इसको देखो, c बराबर, ये 5 उधर जाएगा तो ये बराबर आएगा 5, यानी इसको अगर आप हल करोगे तो यहां से 5 मिलेगा। देखो 5 मिलेगा कि भैया x 5 उधर जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, 5, सिर्फ 5 आएगा, तो ये हमने 5 लिख दिया। ठीक, आगे चलो, इसको देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि x स्क्वायर बराबर 25, x स्क्वायर बराबर 25, कोई शर्त वर्त नहीं दी है, कोई शर्त वर्त नहीं दी गई है। तो इसका मतलब इससे अगर मैं 2 मान निकालूंगा तो कौन कौन से मान आएंगे? एक आएगा हमारे पास प्लस का 5 और दूसरा आएगा हमारे पास माइनस का 5। 2 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे बताओ साफ साफ। 2 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। उसके बाद आगे देखो, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का एक मूल धन पूर्णांक मूल है, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। हमें इसमें से इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमें एक धन पूर्णांक निकालना है, यानी पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। चलो हल करते हैं, समझने की कोशिश करो, मैं जैसे समझा रहा हूं इससे बेहतर तरीका कोई नहीं। ठीक है, यहां 15 के ऐसे करिए घटाने पे 2 मिल जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां से 5 तिया 15 माइनस के 15 बराबर में 0। ठीक है, तो यहां से आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस के 15 बराबर में 0। यहाँ से x माइनस 5 एक ब्रैकेट में x हो गया कॉमन, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 मेरे प्यारे बच्चों बराबर में 0। यहाँ से आ गया x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से हमारे पास 2 उत्तर आ गए, x बराबर 5 और दूसरा आ गया -3। लेकिन इन्होंने कहा था कि जो भी लेना है वो धन वाला लेना है, ऋण वाले को नहीं लेना है। इसका मतलब -3 को हम छोड़ देंगे, शर्त दे दी थी इन्होंने। समझ में आई बात? हमें वो लेना है जो धन वाला हो, हमें ऋण वाले से मतलब नहीं खे नहीं खे नहीं खे। समझ गए ना? तो इसका मतलब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि माय डियर, ये हमारा हो जाएगा 5। बोलो सभी को चमका ना, जल्दी बताओ चमका। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है फलानी यू आर सिंगल। अच्छा रुको, अभी तुमको हम डबल कराते हैं, परेशान मत हो। आसपास तुम्हारे मम्मी पापा हो तो मम्मी से कह दो मम्मी इधर दे दो, पापा से कह दो इधर दे दो, हमारे पास 3-3 हो जाएं। बदतमीज कहीं का।
चलें, यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलें, यहां तक समझ में आ गया क्यों हमने -3 नहीं लिखा? क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये एक धन पूर्णांक है, सो दैट्स वाई, राइट माय डियर। चलो भाई, ये हमने निकाल लिया। अब मुझे बताओ, इनमें से इन्होंने पूछा था समान समुच्चयों को युग्म छांटो, कोई मुझे समान दिख रहा है क्या? बाबा मुझे कोई समान दिख रहा है? दिक्कत है ना, एक दिख रहा है मेरे को समान, कौन दिख रहा है? आय हाय 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 हाय, ये वाला मेरे को इस वाले के बराबर दिख रहा है, तो मैं यहां लिख दूंगा कि समुच्चय 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 C बराबर E, क्योंकि 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 दोनों में अवयव समान है। इन्होंने बोला था ना कि अगर ऐसा कोई है तो कारण बताओ, तो हमने कारण बता दिया। बोलो बालक, क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? केवल C और E समान है, बाकी कोई समान नहीं है, फिनिश। ठीक है सर, C और D हो सकता है बेटा, कैसे हो सकता है? C और D कैसे हो सकता है? इनके घर में 5 रहता है, इनके घर में 5 के साथ -5 भी रहता है ना, तो ये कहेगा ये हमारे बराबर हो ही नहीं सकते। कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। समझ में आएगी बात? ठीक, इनके घर में अगर ये -5 नहीं होता तो फिर ये C और D बराबर होता। बालक, चढ़ा ना दिमाग में? चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन कौन समान है, अपने उत्तर का औचित्य में बताओ। ये एक ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, और ये भी एक ही क्वेश्चन है, मतलब 8 नंबर में 2 क्वेश्चन है, पहला ये दूसरा और ये पहला। पहले इसको करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये क्या लिखा है? शब्द एलॉय के अक्षरों का समुच्चय और लॉयल के अक्षरों का समुच्चय। चलो बच्चों, पहले ए के बारे में बात करते हैं। एक्स, एक्स नॉट ए, यहां पे एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स बराबर एलॉय, तो एलॉय में कौन कौन आया? ए आया, फिर कौन आया? एल आया ना, फिर कौन आया? ओ आया और वाई आया। ठीक, एल को एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि बच्चों किसी को हम लोग रिपीट नहीं करते। ठीक, अच्छा इसको देखो, बी बराबर देखते हैं, कौन आया? लो आया, सॉरी एल आया, ओ आया, वाई आया और ए आया। अभी मेरे लाल मैंने आपको एक बात सिखाई थी, मैंने आपसे कुछ बताया था, मैंने कहा था कि ये और ये बराबर तब हो सकते हैं जब इनके अवयव समान हो, लेकिन क्रम से फर्क नहीं पड़ता। और यही बात यहां पे देखो आ रही है कि इनका क्रम अलग अलग है। ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। ए फोर आलू, आलू इसमें भी है और आलू इसमें भी है। एल फोर लौकी, लौकी इसमें भी है, लौकी इसमें भी है। ओ फोर ऑरेंज, ऑरेंज उसमें भी है, ऑरेंज इसमें भी है। वाई फोर, मास्टर फंस गया, वाई फॉर येलो, ये भी इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे? x बराबर में क्या हो जाएगा? b। ये इस तरीके से हमारे पास क्या है? ये दोनों हमारे समान है। अब मैं यहां लिख दूंगा कि क्योंकि समुच्चय x व b में अवयव समान है, अतः हम कह सकते हैं बोलो बालक, चढ़ा क्या दिमाग में?
सभी को समझ में आ गया इतना? चलो आगे चलते हैं। सभी को यहां तक समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, बताया जाए। देखो एक चीज़ याद रखना, मास्टर जो आपके लिए कर रहा है वो सही कर रहा है, इस बात को मानकर पढ़ाई करो। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे पढ़ाते तो बढ़िया होता, वैसे पढ़ाते तो बढ़िया होता। बालकों एक बात बताएं, और बालिकाओं आपको भी, कि जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ परफेक्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि पढ़ाना सिर्फ 40-45 मिनट होता है, इन स्लाइड्स को बनाने में वक्त लगता है। 2 घंटे बैठता हूँ तब ये रेडी होता है, एक एक टाइप करना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है, ये सब सिंबल उम्बल टाइप करने में बड़ा वक्त लगता है। इसलिए कह रहा हूँ जैसे पढ़ा रहा हूँ परफेक्ट है, इससे ज़्यादा बेहतर आपको पैसे देकर भी नहीं मिलेगा। और नहीं तो चाहिए अगर पैसे वाली क्लास तो बता देना, हम लॉन्च कर देंगे, ठीक? इसलिए चुपचाप पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो बच्चों, और ये चैप्टर पढ़ाओ, वो चैप्टर पढ़ाओ, ऐसा यार नाटक ये सब बंद करो। चुपचाप यहीं से जहाँ से पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ मेरे प्यारे बच्चों, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो, इन्होंने कहा कि n हमारा स्मॉल n एक कोई नंबर है जो बिलोंग कर रहा है z को। अब यार ये z क्या है? अब यहाँ तो हम फंस गए। z का मतलब क्या होता है? z का मतलब होता है हिंदी में पूर्णांक। मैंने आपको बताया भी था, शायद आपको याद भी होगा, पूर्णांक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। इनको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। अब ये होते क्या है? छुटकी वाली क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक बालकों, जितने भी नंबर आपके पास हैं वो सारे के सारे क्या हैं? z यानी कि पूर्णांक है। ठीक, आगे मेरी बात समझो। अब उसके बाद फिर सुनो, इन्होंने कहा कि n², और ये ऐसा चिन्ह लगा दिया है और बराबर कर दिया है 4, ऐसा कर दिया है। चलो देखते हैं। इन्होंने कहा दूसरे क्वेश्चन में ये शर्त दे दी, इन्होंने कहा कि इसमें से नंबर चुनना, लेकिन ये शर्त लगा लेना। समझ गया? तो पहले इसीलिए ये लिखना कॉपी के ऊपर जरूरी है कि भैया ये हमारा z है। ठीक, तो यहां लिख दिया मैंने कि चूंकि z बराबर जो आएगा वो क्या आएगा? अगर हम z को देखें तो z हमारे पास आएगा -इनफाइनाइट, ठीक है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। इनसे चुनना है। अब इन्होंने क्या कहा है, जरा शर्त देखो, इनकी शर्त देखो क्या है। पहला वाला ए, समुच्चय लिख रहा हूं मैं, ए को लिखना है। इन्होंने कहा कि n² बराबर n² लेस और इक्वल टू 4, ऐसे लिखा है। इन्होंने कहा n² लेस और इक्वल टू 4, ऐसे बोल दिया। तो यहां से n का मान निकालो, तो हम लिखेंगे कि n बराबर रूट, फिर उसके बाद ये 4 हो जाएगा ऐसे, और प्लस माइनस के साथ ऐसे ही चलेगा ना। इसको घबराओ मत, ये चिन्ह बराबर समझो तुम, और कुछ मत समझो। फिर n ये हो जाएगा हमारे पास +-2, ऐसे आया। तुम्हारे, मुझे पता है कि इसमें तुम्हें दिक्कत हो रही होगी कि सर ये जरा इसका मतलब मुझे बताइए, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इन्होंने कहा कि n का मान जो होना चाहिए वो 2 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक, n का मान 2 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, और या फिर -2 के बराबर होना चाहिए, या फिर हमारा +2 होना चाहिए। बोलो यहां तक सभी को समझ में आया? जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत? तो अब इनको ना अलग अलग करते हैं, तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, क्योंकि एक साथ ही फुलफिल नहीं हो पाएगा। इन्होंने कहा कि n का मान 2 शर्त आ गई कि n का मान 1 तो हमारा यहां से आ जाएगा -2, एक n का मान आ जाएगा हमारे पास +2, 2 मान हो गए। एक शर्त हमको दे दी है कि n का मान हमारा जो है ना वो
2 से -2 से छोटा होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमको दे दिया कि n का मान 1 जो होना चाहिए वो 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास समस्या हो गई कि या तो ये सही हो सकता है तो ये सही हो सकता है, ठीक। अब लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इन्होंने कहा है कि n का मान -2 के बराबर भी लेना है, n का मान -2 के बराबर भी लेना है, ठीक। और या फिर हमको -2 से छोटा लेना है। और अगर बराबर लेना है फिर छोटा भी लेना है, ये शर्त लेना है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। यानी कि अब बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि n के हम वो मान ले सकते हैं कि या तो 0 होना चाहिए, मतलब 2 से छोटा, फिर 2 से छोटे में 2 के बराबर भी होना चाहिए, तो भी ले लिया हमने। कम समझ में आ रहा हो तो फिर से बताऊंगा, टेंशन मत लो। और मेरा 1 भी होना चाहिए। और साथ ही साथ 2 से अगर मैं छोटे की बात करूं तो 2 से छोटे हमारे और कौन से नंबर हो सकते हैं? 2 से छोटा हमारे पास हो सकता है -1 और -2। इससे छोटे में नहीं जाना है। इससे छोटे में इसलिए नहीं जाना क्योंकि भैया इन्होंने कहा -2 के बराबर है और ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते साथ में। क्लियर हुआ यहां तक इतनी बात? बोलो, सभी को समझ में आ गया यहां तक? हाँ, ए बराबर सचिन चौधरी ने कहा है, बिल्कुल सही बेटा। हाँ, ए नॉट इज इक्वल टू बी, ठीक, ओके। चलो यहां तक समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं, बी बराबर लिखते हैं। बी बराबर हमारे पास क्या है, इसको देखो, ये हमारे पास है x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर में कितना हो गया, 0। अब यहां से हम देखें तो इसके 2 के ऐसे करके जोड़ने पे 3 आ जाए, तो x 2 + 1 प्लस में 2 बराबर में 0, तो x² आ गया माइनस का 2x माइनस का x प्लस में 2 बराबर में 0। तो यहां से आया x - 2 एक ब्रैकेट में -1 और x प्लस x - 2 एक ब्रैकेट में। x बराबर हमारे पास आएगा यहां से x - 1 बराबर 0 और दूसरे में आएगा x - 2 बराबर में 0। x का एक मान आया 1 और दूसरा मान आया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 2। यानी कि हमारे पास यहां से आया 1 और यहां से आया 2, राइट। तो b बराबर आ गया 1, 2। मुझे बताओ क्या ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर हैं? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें से इसमें अवयव आपस में क्या हैं, समान नहीं है। ओके, सभी को क्लियर? ओके, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। अब अगला जो हमारा सेशन होगा वो हम करेंगे कौन से अपने एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे कल खत्म। कल हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को पूरा खत्म करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक लाइन आपके लिए, एक क्या 2 लाइन आपके लिए, 2 क्या 4 लाइन आपके लिए। सुनो जरा ध्यान से, क्या लिखा है कि हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। सो इसीलिए कहेंगे कि हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख मेरे प्यारे लाल। हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं, है ना। हवाओं के भरोसे मत रहो, चट्टान बन के जीना सीखो कि जिधर स्टेबल हो जाओ फिर कोई हिला ना सके, तूफान हो या कुछ और। समझ में आ गई इतनी बात? चलिए आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे देख लेता हूँ कितने लोग अभी हमारे साथ हैं। तो सचिन कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच सचिन, थैंक यू सो मच। सर कहाँ सर, सही कहा आपने सर, ओके थैंक यू, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। एक बार बिहार टॉपर ऑफलाइन पढ़ाकर हुई थी, उसने इंटरव्यू में किसी का भी नाम नहीं लिया है।
अच्छा, इस बार बिहार टॉपर ऑफलाइन पढ़कर हुई है। अच्छा अच्छा, ओके, वेरी गुड। गुरुदेव आज की क्लास बहुत अच्छी रही, थैंक यू सो मच। शिवम जायसवाल, ओके चलिए। अच्छा, अब हम लोग खत्म करते हैं आज की इस क्लास को। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। फिजिक्स की क्लास आप लोग करते रहिए, प्लेलिस्ट में आपको 4 चैप्टर कंप्लीट मिलेंगे, जाके आप उनको कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहो, और मेरे सभी से मैं यही बोलूँगा कि यार सारे बच्चे मेरे जितने भी हो, सबके सब प्लीज़ और प्लीज़ अपने छोटे भाई बहनों को, यानी कि आपसे जो छोटे वाले बच्चे हैं जो क्लास 10th में इस बार आए हैं, उनको गाइड करो। आपका फ़र्ज बनता है कि उन्हें इस चैनल के बारे में बताओ, ठीक है। ओके माय डियर, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मेहनत करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।